जहां शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस और किसान एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। सुबह पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले किसानों पर दागे थे। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री निवास की सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। आज शाम को फिर से बातचीत हो सकती है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी शाम को। खनौरी बॉर्डर पर भी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हो सकती है, क्योंकि 4 दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है और बातचीत विफल रहने के बाद किसानों का प्रदर्शन अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से एक बार फिर से किसानों को न्योता दिया गया है बातचीत करने के लिए। आज शाम को ये बातचीत संभव हो सकती है। हो सकता है इस बार बातचीत के बाद कोई नतीजा निकल करके सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल 4 दौर की बातचीत खत्म होने पर भी समाधान की स्थिति निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं। पुलिस और किसान एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। सुबह पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले किसानों पर दागे थे और अब हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिल रही है। चूंकि शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं, किसान और पुलिस लगातार एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां किसानों की तरफ से दिल्ली कूच को लेकर के जद्दोजहद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर्स पर बनी हुई है। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बता दें कि पुलिस और किसान आमने सामने हैं और इसी कड़ी में कई जिलों के इंटरनेट सेवा भी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। किसानों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर्स पर ना पहुंचे। अगर किसानों को दूसरे राज्य में पहुंचना है तो वो रेल के माध्यम से, बस के माध्यम से आवागमन कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के माध्यम से बाई रोड वो नहीं जा सकते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में जब मौके पर अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 2 लेयर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं कंक्रीट की 3 फुट दीवार बनाकर पक्की की गई है। पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी यहां पर देखने को मिल रही है। शंभू बॉर्डर की बात करें तो पुलिस और किसान एक बार फिर से आमने सामने हैं। माहौल ना बिगड़े, हालांकि इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। किसानों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शाम को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच में बातचीत हो सकती है। हो सकता है इस बार की बातचीत के बाद समाधान की तरफ ये स्थिति आगे बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो किसान और सरकार अभी भी सहमत नहीं है। जहां किसानों को प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था, 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव सरकार ने किसानों के सामने रखा था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों की मांग है कि 23 फसलों पर सरकार की तरफ से उन्हें एमएसपी पर कानून बनाने का आश्वासन दिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, लेकिन इस पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि किसानों का कहना यह है कि 23 की 23 फसलों पर अगर सरकार एमएसपी पर कानून बनाकर उन्हें देगी तो इससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ सिंघू बॉर्डर, दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो पहली तस्वीर, जहां किसानों का जत्था मौके पर मौजूद है। दिल्ली कूच करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और वहीं दूसरी तस्वीर पुलिस प्रशासन की, जहां पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गुलशन चावला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गुलशन, आप कहां मौजूद है, वहां की क्या कुछ मौजूदा अपडेट आपके पास? क्योंकि पुलिस और किसान एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स ने टेंट भी लगा दिए हैं, लेकिन किसानों की तरफ से भी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कई किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। हरियाणा पंजाब का जो दाता सिंह वाला बॉर्डर है, जो दिल्ली की तरफ किसान है वो कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं। और उन्होंने प्रशासन के साथ, सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता हुई थी, वो वार्ता विफल रही थी। किसानों ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया था। और पंजाब के किसान इसी मांग को लेकर हरियाणा के दाता सिंह वाला बॉर्डर पर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली कूच कर ही दम देंगे। वहीं प्रशासन उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले प्रयोग कर रहा है और वहीं वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। और इसके दौरान मैं बता दूं, और वहीं उसके विपरीत किसानों के द्वारा पुलिस पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं और
पथराव किया गया है, जिसके अंदर पुलिस के 2 जवान घायल हो चुके हैं और कई किसान भी इसके अंदर घायल हो चुके हैं। घायल किसानों को पंजाब के अस्पतालों की तरफ ले जाया गया है और जो पुलिसकर्मी 2 घायल हैं उन्हें नरवाना के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया है। मैं बताऊं, स्थिति है काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और काफी समय से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली कूच करने नहीं जाने दिया जाएगा। मैं बता दूं कि इसको लेकर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी, बिल्कुल पूरे 5 लेयर की सिक्योरिटी, उसके बाद 2 लेयर की और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, अब 7 लेयर की सिक्योरिटी वहां पर कर दी है। किसी को भी परिंदा भी नहीं आने मारने दिया जा रहा। और मैं बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे के द्वारा वहां पर नजर रखी जा रही है और पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह तैनात है। एडीजीपी रवि किरण भी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो इसकी कमान है, जिला कप्तान हैं, बिल्कुल गुलशन, जिस तरह से आपने बताया कि इंटरनेट सेवा भी प्रभावित है, कहीं ना कहीं जहां जिस तरह से बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बॉर्डर्स पर 7 लेयर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लगातार पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिल रही है, आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग हर राज्य का, चाहे वो पंजाब की बात कर ले, चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे दिल्ली की बात करें, सभी इन तीनों ही राज्यों में व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और जिस तरह से इंटरनेट सेवा प्रभावित हो रही है, इंटरनेट सेवा बंद है, कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, तो रुपयों पैसों का भी लेन देन जो ऑनलाइन होता है वो भी नहीं हो पा रहा है। व्यापारी वर्ग परेशान है और भारी संख्या में जो ट्रक ड्राइवर हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। इनकी परेशानियों को लेकर के सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्योंकि ये स्थिति फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, इसकी मांग को लेकर लोग काफी परेशान है। लोग, व्यापारी वर्ग, शिक्षा वर्ग, जो बच्चे हैं, स्कूलों का काम भी ऑनलाइन किया जाता है, उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और जो स्कूल का ऑनलाइन प्रोग्राम, उनके पेपर भी अब नजदीक आने वाले हैं, जिसको लेकर बच्चे भी स्कूल के काफी परेशान है। व्यापारी वर्ग परेशान है, जो उनका व्यापार है, जो काफी काम धंधा ठप हो गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि या तो ग्राहक आते नहीं, अगर ग्राहक आते हैं तो वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा न होने के कारण वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते, इसलिए या तो ग्राहक चला जाता है वापस या फिर वो उधार मांगता है, लेकिन आखिर वो उधार कब तक देंगे, जिसको लेकर व्यापार है जो काफी ठप हो गया है और उनका बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हमारे सहयोगी गुलशन हमें बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, जिस तरह से इंटरनेट सेवा बंद है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, व्यापारी वर्ग काफी प्रभावित हो रहा है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से हालांकि अपील जरूर यही की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन जिस तरह से स्थिति मौजूदा देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। तो शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं लगातार। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर शंभू बॉर्डर की, दूसरी तस्वीर खनौरी बॉर्डर की, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना साफ तौर पर यही कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगे नहीं पूरी कर लेती है तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। दिल्ली कूच को लेकर के किसान लगातार अड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण बाली फोन लाइन पर जुड़ गए। कृष्ण, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि चाहे पंजाब बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली के कोई भी बॉर्डर हो, चाहे हरियाणा का बॉर्डर हो, सभी जगह स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस और किसान आमने सामने हैं। बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से इनको न्योता मिला था बातचीत करने का, तो उसको लेके कुछ देर किसान अभी शांत बैठे हैं। इन्होंने अभी आपस में मीटिंग करनी है, मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसमें बताएंगे कि हमने क्या करना है, आगे की रणनीति क्या बनाने की, उनसे हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात करनी है या नहीं करनी, उसको लेके अभी ये शांत बैठे हुए हैं। और हालांकि स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है। बीच बीच में कुछ लोग जो है आगे बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनको रोकने के लिए हरियाणा सरकार और जो पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है वो आंसू गैस के गोले जरूर बीच बीच में छोड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति कह सकते हैं हम शांतिपूर्वक है, तनाव जरूर है। तो अभी किसान नेता आपस के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के बाद ही कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें ले पाएंगे कि इन्होंने केंद्रीय नेताओं से मिलना है, आंदोलन खत्म करना है, दिल्ली कूच करना है, ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी जानी बाकी है। जी बिल्कुल कृष्ण, जिस तरह से किसानों की मांग है कि 23 की 23 फसलों पर एमएसपी का कानून उन्हें बनाकर सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इससे पहले 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा था। 5वें दौर की बातचीत होने की बात कही जा रही है, किसानों को न्योता मिला है सरकार की तरफ से 5वें दौर की बातचीत के लिए। तो क्या ये मानकर चला जा सकता है कि इस दौर की जो बातचीत होगी उसमें किसानों की मांगे मान ली जाएंगी, या इस बार सरकार की तरफ से कुछ नया और अलग प्रस्ताव किसानों के सामने रखा जाएगा? किसानों की मांग तो आप कह सकते हैं कि जैसे पहले भी इनको जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से मिला था तो वो इनके हक में ही था और इन्होंने उसको
मान भी लिया था, लेकिन ये थोड़ा का फिर एक्सपर्ट से आगे बात करने के बाद उनकी मांगों को पुराना और 13 जो आज के लिए दिल्ली कूच का उनको टाइम देना, वो एक अभी आपस के अंदर एक अहम बात बनती जा रही है। लेकिन अब पार्टियों में जो क्योंकि सरकार खुद भी नहीं चाहती कि टकराव बना रहे, वो भी सरकार जो अपने नागरिक है वो भी यहीं के नागरिक है, कोई ज्यादा दूर के नहीं है पंजाब के, तो वो सरकार खुद भी यही चाह रही है कि इनकी आपस में किस तरीके से टकराव ना है और आपस के अंदर इनका समझौता हो जाए, लेके कि ना कोई नुकसान हो, ना उनका नुकसान हो, ना इधर सरकार की तरफ से नुकसान। बिल्कुल कृष्ण, जिस तरह से सरकार की तरफ से न्योता दिया गया है दोबारा से बातचीत करने का, 5वीं दौर की ये बातचीत होगी। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से निष्कर्ष क्या कुछ निकाला जाता है। क्या सरकार के प्रस्ताव पर किसान मानते हैं? क्या ये धरना, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन यही खत्म होगा या इसके आगे बढ़ने की संभावना भी होगी?